हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मोशन एजुकेशन। मैं मुकेश कुमार नागर। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो हमारा बुक्स का चैप्टर है। और बुक्स के चैप्टर के अनुसार अगर देखा जाए तो ये जो चैप्टर है ये है हमारे 8वें नंबर का, और इसके बाद में जो चैप्टर होगा वो 9वें नंबर का होगा। किसके अनुसार? बुक्स के अनुसार, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम लोग जो सीक्वेंस हम लोग पढ़ रहे हैं उसके अनुसार देखा जाए तो 6ठे नंबर का चैप्टर है, और फिर उसके बाद में 7वें नंबर का चैप्टर होगा, ठीक है। तो आज दोनों चैप्टर के जो है हिंदी अनुवाद हम यहाँ पर देखने वाले हैं, और बहुत अच्छी तरह से आपको पता ही है कि सारी चीजें एक एक शब्द का मीनिंग में आप लोगों को यहाँ पर बताता हुआ आया हूं। तो चलिए आप लोग जो है नोटबुक और पेन लेकर के साथ में बैठिए और एक एक शब्द का हिंदी अर्थ लिखिए और एक एक मीनिंग को अच्छे से समझिए। क्या इसमें बताया गया है, ये चीज, ये बातें, ये सारी की सारी आप लोग जो है यहां पर आज पढ़ने वाले हो और लिखने वाले हो। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पर। विचित्र साक्षी, इसका मतलब विचित्र गवाह। विचित्र गवाह, यहां पर हम लोग इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में क्या क्या बताया गया है, क्या क्या नहीं बताया गया है, ये चीज आप लोगों को, ये बातें आप लोगों को यहाँ पर समझ में आने वाली है। बहुत जबरदस्त तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं। चले स्टार्ट करते हैं। पहला यहाँ पर जो है पैराग्राफ, बहुत तगड़ा पैराग्राफ है, इसे आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। देखेगा, कश्य निर्धनो जनः भूरि परिश्रम में किंचित वित्तम उपार्जितवानः तेन वित्तेन स्वपुत्रम कस्मिन् महाविद्यालये प्रवेशम दापितुम सफलो जातः ततन्ने तत्रैव छात्रावासे निवसनः अध्ययने संलग्नः संभूत। एकदा स पिता तनुजस्य रुग्णतामाकर्ण्य व्याकुलो जातः पुत्रं द्रष्टुं च प्रस्थितः प्रमर्तकाश्चर्येण पीडितः स बसयानं विहाय पदातिरेव प्राचार्यतः। मतलब किस तरह से यहाँ पर बताया गया है, एक बार इसका हिंदी अर्थ देखिए। किसी निर्धन व्यक्ति ने अत्यधिक परिश्रम करके कुछ धन कमाया। कोई एक निर्धन व्यक्ति है जिसने बहुत ही परिश्रम करके धन को यहाँ पर कमाया है। उस धन से उसने अपने पुत्र को एक महाविद्यालय में प्रवेश दिलाने में सफलता प्राप्त कर ली। उसका पुत्र वहीं पर छात्रावास में रह करके अध्ययन करने लगा। एक बार वह पिता अपने पुत्र की बीमारी के विषय में सुनकर व्याकुल में परेशान हो गया और वह पुत्र को देखने के लिए चल दिया। लेकिन धन की कमी यानी के अभाव से पीड़ित होने के कारण वह बसयान को छोड़ करके पैदल ही वहां से चल देता है। ऐसा इस पहले पैराग्राफ में बताया गया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका हिंदी अनुवाद। कश्चन निर्धनो, कश्चन निर्धनो का मीनिंग यहां पर हो जाएगा किसी निर्धन। कश्चन निर्धनो, किसी निर्धन। कश्चन निर्धनो, किसी निर्धन, क्या मीनिंग हो जाएगा? किसी निर्धन। कश्चन निर्धनो, किसी निर्धन जनः, कोई मनुष्य है। बुरी परिश्रम में, बुरी परिश्रम में मतलब अत्यधिक परिश्रम। बुरी परिश्रम में अत्यधिक परिश्रम, कश्चित कर करके, अत्यधिक परिश्रम करके, कश्चित वित्त, कुछ वित्त मैंने धन को, उपार्जितवान, उपार्जितवान का मतलब होगा उसने कमाया। उसने अत्यधिक परिश्रम किया और कुछ धन को जो है उसने क्या किया? कमाया। तेन वित्तेन स्वपुत्रम, तेन वित्तेन स्वपुत्रम। फिर क्या कह रहा है? तेन वित्तेन, उस धन से, तेन वित्तेन, उस धन से, स्वपुत्रम, स्वपुत्रम मतलब अपने पुत्र को, स्वपुत्रम अपने पुत्र को महाविद्यालय, एक महाविद्यालय में प्रवेशम दायितुम, प्रवेश दिलाने में, सफलो, प्रवेश दायितुम, प्रवेश दिलाने में, सफलो जातः, सफल हो जाता है। बहुत अच्छी बात कही गई है। कश्चन निर्धनो जनः, कोई निर्धन मनुष्य, भूरी परिश्रम में, अधिक परिश्रम करके, भयंकर परिश्रम करके, किश्चित वित्त उपार्जितम, कुछ धन को कमा लेता है या कुछ धन को कमाने में सफल हो जाता है। तेन वित्तेन स्वपुत्रः, उस धन से अपने पुत्र को, कश्चिन महाविद्यालय, किसी महाविद्यालय में, प्रवेशम दायितुम, प्रवेश दिलाने में, सफलो जातः, सफल हो जाता
है, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। फिर आगे लिखा है ततन्ने तत्रेव, ततन्ने तत्रेव, उसका पुत्र, ततन्ने ततन्ने उसका पुत्र, तत्रेव छात्रावासे उस छात्रावास में, निवसन में रह करके, अध्ययने संलग्न अध्ययन में संलग्न अध्ययन करने में, संलग्न मतलब संभूत मतलब हो जाता है, अध्ययन करने लग जाता है। एकदा स पिता, एक बार वह पिता, तनुजस्य, तनुजस्य मतलब उस पुत्र के, एक बार वह पिता अपने पुत्र की रुग्णता करने व्याकुल, रुग्णता के कारण, बीमारी के कारण परेशान जाता मैंने हो जाता है। पुत्र दृष्टो च प्रशिष्ट, और पुत्र को देखने के लिए, और पुत्र को देखने के लिए वो वहां से प्रस्थान करता है। परेशान हो जाता है अपने पुत्र की बीमारी को सुन करके, और वहां से वो क्या कर देता है, परेशान हो जाता है और वहां से प्रस्थान करता है। प्रमर्त कार्यशन पीड़ित स बस यानम विहाय पदार्थी प्राचलित, और वह पुत्र का देखने के लिए, वह अपने पुत्र को देखने के लिए वहां से चल देता है, लेकिन धन की कमी यानी कि अभाव से पीड़ित होने के कारण, परम आकृष्य पीड़ित, धन की कमी से पीड़ित होने के कारण, स मैंने वह, बस यान, बस यान को, विहाय मतलब छोड़ करके, पदारेव प्राचलेते पैदल ही चल देता है, पैदल ही वहां से चलना शुरू कर देता है। ऐसा इस पैराग्राफ में बताया गया है। चलिए आगे देखते हैं, अगला पैराग्राफ है पदातिक्रमण्ये संचलम साय समय पयोस्यो गंतवादे दूरे आसित निशांधकारे प्रसूते विजयन प्रदेशे पदयात्रा न सुभावहा एवं विचारेश पार्श्वस्थे ग्रामे रात्रि निवासम कृतुम किंचित ग्रस्तम उपागतः करुणा प्रोग्रही तस्मे आश्रम प्रायश्चत। बहुत तगड़ी बात कही गई है, बहुत तगड़ी। पैदल चलते हुए सायंकाल तक भी वह अपने गंतव्य स्थान से दूर ही था। क्या लिखा है, पदातिक्रमेण संचलनम, पैदल चलते हुए भी सायंकाल तक, साय समय सायंकाल तक अपने गंतव्य स्थान से दूरे मैंने दूर, आसित मतलब था। पैदल चलते हुए वो सायंकाल तक भी अपने गंतव्य स्थान से बहुत दूर था। निशांधकारे, रात्रि के अंधकार के, निशा अंधकार रात्रि के अंधकार के, प्रसूते विजयन, रात्रि के अंधकार के प्रसूते विजयन फैलने पर एकांत प्रदेश में पदयात्रा, विजयन प्रदेश एकांत प्रदेश में पदयात्रा न शुभवाहा, पदयात्रा मंगलकारी नहीं है। क्या कहता है, न शुभवाहा, मंगलकारी नहीं है, ये बात कहता है, न शुभवाहा मंगलकारी नहीं है। मतलब यार बेटा एक ध्यान रखना इस चीज का, बहुत ये मतलब बहुत जबरदस्त बात बताई गई है। मतलब एक जो पुत्र है और बीमार हो जाता है, और यहाँ से जो है मतलब पिता जो है बेचारा, मतलब वो धन कुछ न कुछ थोड़ा सा धन कमाता है, लेकिन वो उतना धन नहीं दे पाता जितना वो बस में दे सके, इसलिए वो पैदल ही क्या कर देता है, चलना शुरू कर देता है। ये इसमें बताया गया है। बहुत ही मतलब भावुक वाली स्टोरी है, कहने का मतलब ये, गंतव्य स्थान से वो दूरी था। रात्रि के अंधकार के फैलने पर एकांत प्रदेश में पदयात्रा मंगलकारी नहीं है, ऐसा उसने माना है। आगे, एवं विचारेश पार्श्वस्थे ग्रामे रात्रि निवास, ऐसा विचार करके, एवं विचार ऐसा विचार करके, स मैंने वह, पार्श्व स्थिते, पास में ही स्थित, ग्रामे मैंने गांव में, रात्रि निवास, रात को निवास करने के लिए, रात्रि निवासम, रात को निवास कर्तुम करने के लिए, कश्चित किसी गृहस्थी के पास गया, ग्रस्तस्तम उपागत, किसी गृहस्थी के पास गया, करुणा परो मतलब करुणा से युक्त गृहस्थी ने, करुणा परो करुणा से युक्त ग्रही मैंने गृहस्थी ने, तस्में मैंने उसे आश्रय प्राचित, उसे आश्रय प्रदान
किया। इसमें यह बताया गया है, बहुत भयंकर तरीके से बताया गया है कि पैदल चलते हुए सायंकाल तक भी वह अपने गंतव्य स्थान से दूर ही था। देखिए, पदातिक्रमेण संचलन साय समय अपयोसो गंतव्याद दूरे आसित है। पैदल चलते हुए वो सायंकाल के समय क्या था, अपने गंतव्य स्थान से दूरी था। निशा अंधकारे प्रसूते विजयन प्रदेशे पद यात्रा, यानी कि उसने कहा रात्रि के अंधकार में चलना जो है, इस सुनसान जगह पर चलना है, पद यात्रा करना क्या है, अशुभ माना जाता है, मंगलकारी नहीं है। ये विचारे, ऐसा विचार करके स मैंने वह पार्श्व स्थित, पास में ही स्थित ग्रामे, एक गांव में रात्रि निवासम, रात्रि को निवास करने, कर्तुमन करने के लिए कंसित ग्रस्त भूकागत, किसी घर में जाता है। करुणा परो, करुणा परो मतलब दया पूर्वक, ग्रस्ती, वो ग्रस्ती जो है तस्मे आश्रय प्रेचत है, उसको वहां पर आश्रय दे देता है। ऐसा इस पैराग्राफ में समझाया गया है। अगला हमारा जो पैराग्राफ है, 3rd नंबर का पैराग्राफ देखिएगा। विचित्रा देव गति तस्याम एव रात्रो तस्मिन् गृहे कश्चन चोरः गृहाभे अभ्यन्तरः प्रविष्टः तत्र निहितम् एकां मंजुषाम् आदाय पलायितः चोरस्य पादध्वनिः प्रबद्धो अतिथिः चोरसंज्ञां तन्वे धावतः अग्रेणाश्च परम विचित्रम् अघटतः चोरः एव उच्चैः क्रोशितुम् भातः चोरयाम चोरयाम इति तस्य तारस्वरेण प्रबुद्धा ग्रामवासिनः स्वगृहाद् निष्क्रम्य तत्र गच्छन् व राकम अतिथिः एव च ओरं मत्वा भृत्यशन्। यद्यपि ग्रामस्य आरक्षी एवं चोर आसीत् तत्क्षणम् एव रक्षा पुरुषः तम अतिथि चोर अयम् इति प्रख्यात गृहाग्रे प्राक्षिपत्। मतलब बहुत तगड़ी बात कही है, बहुत मतलब कैसे कैसे क्या क्या हो जाता है, ये चीज इसमें बताई गई है। विचित्र देवगति, भाग्य की लीला जो है विचित्र है भैया, भाग्य की लीला विचित्र बताई गई है। विचित्रा, विचित्र देवगति, भाग्य की जो लीला है। देवगति का मतलब यहां पर क्या बताया गया है, भाग्य, भाग्य की लीला, भाग्य की जो लीला है वो बहुत ही विचित्र बताई गई है। तसम एव रात्रो, उसी ही रात को, उसी ही रात को, तसम एव रात्रो, उसी ही रात को, तस्मीन गृहे, उस घर में, उसी ही रात को, तस्मीन गृहे, उस घर में, कश्चन चोरः, कोई चोर घर के अंदर घुस गया। गृहे अभ्यंतरः प्रविष्टः, घर के अंदर घुस गया। प्रविष्ट मतलब घुस जाना, गृह अभ्यंतर मतलब गृह के अंदर, घर के अंदर। तस्मिन् गृहे, उस घर में, कृष्ण चोरः गृह अभ्यंतरः प्रविष्टः, घर के अंदर प्रविष्ट मतलब घुस गया। आगे देखिए, तत्र निहितम एकाम मंजुषाम, वह वहां रखी एक छोटी संदूक। तत्र मैंने वहां, निहिति एकाम, निहित एक, मंजुषाम एक छोटी सी संदूक को, आदाय पलायित को लेकर चला जाता है। आदाय पलायित को लेकर के वो क्या हो जाता है, चला जाता है। स्टोरी बहुत तगड़ी है भाई, खतरनाक स्टोरी है यार। मतलब इससे तो ये मान लो तुम्हारे, मुझे लग रहा है पैराग्राफ आने वाला है, बहुत जबरदस्त तरीके से पैराग्राफ आने वाला है। देखो, चौरस से पाद अवध्वनि, चौरस से पाद ध्वनिना प्रबुद्ध अतिथि, मतलब क्या कहता है, चोर के पैरों की आवाज से जागा हुआ अतिथि। पाद ध्वनिना प्रबुद्ध अतिथि, पैरों की ध्वनि से प्रबुद्ध अतिथि, जागा हुआ अतिथि, प्रबुद्ध अतिथि, जागा हुआ अतिथि, चोर की शंका करता हुआ,
चोर शंकाया, चोर की शंका करता हुआ। तमन्धावतः, शंका करता हुआ, उसके पीछे दौड़ा। तमन्धावतः, तत्, उसके पीछे, उसके पीछे दौड़ा। अग्रहणाश्च, और उसे पकड़ लिया। अग्रहणाश्च मतलब और उसे क्या कर देता है, पकड़ लेता है, और उसे पकड़ लेता है। विचित्रम घटः, लेकिन वहां एक विचित्र घटना घटित होती है। विचित्र घटः, लेकिन वहां पर एक विचित्र घटना क्या होती है, घटित होती है। चोरः एवं उच्चे, देखो मतलब किस तरह की घटना वहां पर घटित होती है। चोर ने ही जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। चोरः एव उच्चे, चोर ने ही उच्च स्वर में, क्रोशितुम भारतः, जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है। और क्या कहता है, ये चोर हैं, यह चोर हैं, यह चोर हैं, यह चोर, चोरयम चोरयम, यह चोर हैं, यह चोर हैं। तस्से तार सो सोरेन प्रबुद्धा ग्रामवासिनः, देखो फिर क्या होता है, उसकी ऊंची आवाज से जगे हुए गांव वाले लोग। तस्से तार सोरेन, उसकी ऊंची आवाज से जगे हुए ग्रामवासी, जगे हुए गांव के लोग अपने घरों से निकल कर के वहां आ जाते हैं। सवग्रहात, अपने घरों से निष्क्रम में निकल करके, तत्र अगच्छन, वहां पर, तत्र मैंने वहां, अगच्छन मतलब आ जाते हैं, और वहां पर वो क्या हो जाते हैं, आ जाते हैं। और बेचारे अतिथि को ही चोर मानकर उसे, राक अतिथि है, उस बेचारे अतिथि को ही चोरम चोर मान करके, चोर मान करके उसे भला बुरा कहने लगे। बत्रश्यनम, भला बुरा कहने लगे। यद्यपि ग्रामस्य आरक्षी एव चोर आसित है, यद्यपि गांव का चौकीदारी चोर था। आरक्षी एवं चोर है, गांव का जो आरक्षी था, गांव का जो चौकीदार था, वही क्या था, चोर था। तत्क्षण एवं रक्षा पुरुष, उसी समय सिपाही ने उस अतिथि को, तत्क्षण एवं रक्षा पुरुष, उसी समय सिपाही ने उस अतिथि को, तम अतिथि, उस अतिथि को, यह चोर हैं, चोर अयम, यह चोर हैं, ऐसा कह करके, ऐसा कह करके जेल में डाल दिया। कारागृहे प्राक्षेपितः, डाल दिया, ऐसा कह करके जेल में क्या कर दिया, डाल देता है। एक बार मैं फिर इसका हिंदी अर्थ आपको समझा देता हूँ। भाग्य की लीला विचित्र है, विचित्रा देवगति, भाग्य की लीला बड़ी विचित्र है। तस्मै एव रात्रे तस्मिन घरे कश्चन चोरः, उसी रात्रि में उसके घर में कोई चोर घर के अंदर प्रवेश करता है। तत्र निहिताम एका मंजूषा, वहां पर रखी हुई एक छोटी संदूक को वो लेकर के जाना चाहता है। चोरस से पद्धवनी, चोर की जो है पैरों के आवाज से वो प्रबुद्ध अतिथि उठ जाता है और चोर की शंका में जो है दौड़ करके उसे पकड़ लेता है। लेकिन विचित्र घटना होती है, और वो क्या कहता है, जोर जोर से, जो चोर है उच्चे, चोर जो है उच्च स्वर में चिल्लाने लगता है, अयम चोर, यह चोर है, यह चोर है, इस तरह से। तस्य तार सोरेण प्रबुद्धा ग्रामवासिन, उसकी ऊंची आवाज को सुन करके संपूर्ण ग्रामवासी उठ जाते हैं। सब ग्रहाद, अपने घर से निकल करके, तत्र अगच्छन, वहां पर आ जाते हैं। राक अतिथि, वो बेचारा जो अतिथि है, चोरम अथवा व्रत से, उसको चोर समझ करके लोग भला बुरा कहते हैं। यद्यपि ग्राम से आरक्षी चोरासित, परंतु वहां पर जो चोर था वो गांव का रक्षक ही था। तत्क्षण एव रक्षा पुरुष तम अतिथि चोरयम, उस अतिथि को जो है सिपाही के द्वारा चोर घोषित कर दिया जाता है, और कारागार में, जेल में उसको डाल दिया जाता है। देखे, अग्रिमे दिनेश आरक्षी चोर्याभियोगे तम न्यायालय नीतवान, अगले दिन वह सैनिक चोरी के आरोप में उस अतिथि को न्यायालय में ले जाता है। अग्रिम दिने,
अगले दिन स मैंने वह, आरक्षी यहाँ किसके लिए आया है? आरक्षी यहाँ पर सैनिक या सिपाही के लिए आया है ना, आरक्षी यहाँ पर सिपाही के लिए आया है। चौर्याभियोगे, उस चोर को तम न्यायालय, उसे न्यायालय में जो है नीतिवान मतलब ले जाता है। न्यायाधीशो बंकिम चंद्र उभयतुम, न्यायाधीश बंकिम चंद्र ने दोनों से अलग अलग विवरण को सुना। न्यायाधीश बंकिम चंद्र ने उभयाम, दोनों से अलग अलग विवरण को जो है श्रुतवान का मतलब क्या हो जाएगा? सुना। ठीक है। सर्ववर्तम गत्ते है, विवरण को सुन लिया। अब दोनों के विवरण को उसने क्या कर लिया? सुन लेता है वो। संपूर्ण वृत्तांत जान करके, सर्ववृत्तम गत्ते, संपूर्ण वृत्तांत को जान करके, सतम निर्दोषिणम मन्यतः आरक्षिणः, वृत्तांत जान करके उसने उस अतिथि को निर्दोष माना और रक्षा पुरुष को दोषी मान लिया। सतम निर्दोष मन्यतः आरक्षिणः, उस अतिथि को उसने क्या माना? निर्दोष माना, और वो जो सिपाही था, जो सैनिक था, उसको दोषभाजन, दोषी मान लिया। किंतु प्रमाणाभावात् स निर्गणे तु नाशकन्योत ततो असोतो अग्रिमे दिने उपस्थातुम आदिष्टवानः, रक्षा पुरुष को दोषी माना, लेकिन प्रमाण सबूत के अभाव में वह निर्णय करने में समर्थ नहीं हुआ। किंतु परंतु प्रमाण अभावात, प्रमाण के अभाव में स निर्णय, तो निर्णय करने में न सकनोत, वो प्रमाण नहीं था उसके पास कि मैं किस आधार पर निर्णय सुनाऊं, किस आधार पर मैं निर्णय करूं कि ये जो है चोर है और ये चोर नहीं है। कहने का मतलब जो था कि अतिथि चोर नहीं था, ये निर्णय तो उसने कर लिया था, लेकिन प्रमाण क्या है, विचित्र साक्षी क्या है, विचित्र गवाह क्या है, ये वहां पर सोचने वाली बात थी। यही इसी के ऊपर ये चैप्टर लिखा गया है। आगे पढ़ते हैं। तथा सो तो अग्रिमे दिने उपस्थातुम, लेकिन प्रमाण के अभाव में निर्णय करना सम्मत नहीं हुआ। उसके बाद उसने दोनों को अगले दिन, उसके बाद उसने दोनों को अगले दिन उपस्थित होने का आदेश दिया। ये रहा, तथा असो तो अग्रिम दिने उपासितम, आदिष्टवान, आदेश दिया। तत् असो, उन दोनों को अगले दिन जो है उपस्थित होने के लिए आदिष्टवान, आदेश दिया। आदेश देते हैं, कौन आदेश दे रहा है? वो जो न्यायाधीश जो था बंकिम चंद्र, दोनों को आदेश देता है अगले दिन न्यायालय में जो है उपस्थित होने के लिए। अनध्यूम, अगले दिन उन दोनों ने न्यायालय में अपना अपना पक्ष पुनः स्थापित किया। अगले दिन तो मैंने दोनों ने न्यायालय में स्व अपना अपना पक्ष जो है पुनः स्थापित किया। आगे क्या है? तथैव कश्चित् तत्रस्य कर्मचारी समागत्य निवेदयत् यत् इति क्रोशदेव अंतराले कस्य जिनकेनापि हत। क्या लिखा हुआ है? अगले दिन उन दोनों ने न्यायालय में अपना अपना पक्ष, यहाँ पर तो हम लोगों ने कर ही लिया था, यहाँ पर स्थापित किया। उसी समय वहीं के किसी कर्मचारी ने आकर प्रार्थना की कि यहाँ से 2 कोस के मध्य किसी व्यक्ति को किसी के द्वारा मार दिया गया है। किसी कर्मचारी ने वहां पर आकर के प्रार्थना की कि कोस दे, 2 कोस के अंतराल में किसी व्यक्ति को किसी ने क्या कर दिया है? मार दिया। ऐसा यहाँ पर बताया गया। तस्य मृत शरीरम राजमार्ग निक्षावर्तते, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? मार दिया है, उसका मृत शरीर जो है सड़क के समीप है, लिखा हुआ है। तस्य मृत शरीर, उसका जो मृत शरीर है, राजमार्ग निक्षावर्तते, राजमार्ग के निक्षा मतलब समीप में, वर्ते मतलब पड़ा हुआ है। आदिश्यताम किम करणीयम, आदेश दीजिए क्या किया जाए, ये लिखा हुआ। आदिश्यताम, आदेश दीजिए कि मतलब क्या, करणीयमिति, क्या किया जाए। न्यायाधीश आरक्षणम अभियुक्तम, न्यायाधीश ने रक्षक पुरुष और अभियुक्त को उस शव को न्यायालय में लाने का आदेश दिया। न्यायाधीश ने आरक्षण और अभियुक्त को जो है उस शव को न्यायालय में लाने का क्या दिया?
आदेश देता है, उस शव को न्यायालय में वो लाने का आदेश देता है, ऐसा इसमें बताया गया है। मतलब सोचने वाली बात है यार, बहुत जबरदस्त तरीके से बताया गया है, बहुत खतरनाक तरीके से बताया गया है। देखिए, आदेशम प्रापे उभो प्राचलियताम, आदेश को प्राप्त करके, उभो में दोनों ही, आदेश को प्राप्त करके उभो में दोनों ही प्राचलियताम वहां से चल देते हैं, दोनों ही वहां से क्या करते हैं, चल देते हैं। वहां पास जाकर लकड़ी के तख्ते पर रखे हुए, तत्र उपेते, उसके पास जाकर के लकड़ी के तख्ते पर, काष्ठ पटले, लकड़ी के तख्ते पर निहित रखे हुए, पटाश्चादित रखे हुए वो कपड़े से ढके हुए शरीर को अपने कंधे पर उठाते हुए उन दोनों ने न्यायालय की ओर प्रस्थान किया। देह मतलब उस शरीर को अपने कंधे पर वह तुमने उठाते हुए न्यायाधिकरणम प्रति प्रस्थितो, न्यायाधीश या न्यायालय में की और उन्होंने जो है वहां से प्रस्थान किया है। अब क्या लिखा हुआ है, आरक्षी सुपुष्ट देह, क्या लिखा हुआ है, अपने कंधे पर उठाते हुए प्रस्थान किया, यहां तक हो चुका है। रक्षक पुरुष मजबूत हष्टपुष्ट शरीर वाला था, सुपुष्ट देह आसित। आरक्षी जो सिपाही था, जो रक्षक पुरुष था, वो क्या था, सुपुष्ट देह, अष्टपुष्ट शरीर वाला, आसित मतलब था, ठीक है। अभियुक्त अति कृषिकाय, और जो अभियुक्त था वो अत्यधिक कृषिकाय था, बहुत कमजोर शरीर वाला था। भारवतः स्वरस्य स्कंदे वहन तत्कृत्य दुष्कर्म आसित, यहां तक हो चुका था। अत्यधिक भारी शव को कंधे पर उठाना उसके लिए कठिन कार्य था। भारवतः शवस्य, अत्यधिक भारी शव को स्कंदेन, कंधे पर वहन उठाना, तत्कृत्य दुष्कर्म आसित, बहुत ही भयंकर दुष्कार्य था, वो नहीं उठा सकता था उस भार को, जो अतिथि था। स भार वेदनाया क्रदंती, वह भार की पीड़ा से रो रहा था। स भार वेदनाया, उस भार की पीड़ा से, क्रदंती स्म, वो क्या हो रहा था, रो रहा था। तस्य क्रदनम निस्मये मुदित आरक्षी तमुच्चवात, उसके रोने को सुनकर प्रसन्न रक्षक पुरुष बोला, अरे दुष्ट। उसके क्रदन को निश्चय सुन करके वो आरक्षी पुरुष बोलता है, मुदित, अरे रे दुष्ट, अरे दुष्ट, तस्मिन दिने तवया हम चोरितया, उस दिन तुमने मुझे चोरी की गई संदूक को लेने से रोका था। तस्मिन दिने, उस दिन, तवया हम, तुमने, अहम ने मुझे, चोरितया मंजूषा, चोरी किए गए संदूक को ग्रहणात लेने से वारित ने रोका था, ऐसा वो कहता है। इदानीम निज कृत्य फलम वुक्षवः, उस दिन तुमने मुझे, ये तो सारी चीजें हो गई, उस दिन तुमने चोरी करने से मुझे रोका था, अब अपने किए गए कर्म का फल भोगो। इदानीम निज कृत्य है, आपने स्वयं ने जो आपका जो कृत्य है, जो आपने काम किया है, जो आपने निज कृत्य से, जो आपने स्वयं ने जो काम किया है, फलम बुक्षम बुक्षव, उसके फल को भोगो, ये वो चोर कहता है। उल्टा चोर जो है, कोतवाल को डांटने वाली बात यहां पर हो रही है, ठीक है। अस्मिन चोर अभियोगे तव वर्ष त्रयस्य कारादंड लप्यसे, इस चोरी के आरोप में तुम 3 वर्ष कारावास का दंड प्राप्त करोगे। अस्मिन चोराभियोगे, इस चोरी के आरोप में तव में तुम वर्ष त्रय, 3 वर्षों तक कारादंड, कारागार को, जेल को, लपे से प्राप्त करोगे। इति प्रोचे उच्चे असत, ऐसा कह करके वो जोर से हंसने लगा। इति प्रोचे उच्चे हसत, प्रोचे मतलब इति, ऐसा कह करके, उच्चे मतलब जोर से, अपहस, हंसने लगा। कौन, वो जो अतिथि था। यथा कस्यचित उभो सौ आमनीय एकस्मिन चत्वरे स्थापितवान, ऐसा कहकर वो जोर से, जिस किसी प्रकार से दोनों ने सौ लाकर एक चौराहे पर रख दिया। एकस्मिन चत्वरे स्थापितवान, जिस किसी प्रकार से, यथा कथचित, जिस किसी प्रकार से, उभो में दोनों ने, सौ आनिए, सौ को ला करके, एकस्मिन चत्वरे, किसी चौराहे पर, स्थापितवान,
किसी चौराहे पर उन्होंने उसको ला करके रख दिया, यानी कि वो ला करके क्या करते हैं, उसको रख देते हैं। बहुत भयंकर स्टोरी है यार। मतलब देखो किस तरह से, मतलब क्या क्या चीजें यहाँ पर हो रही है कि आपस में दोनों ही उस शव को उठाने के लिए जाते हैं, उठा करके लाते हैं, लेकिन फिर भी चोर जो है अपने उसको नहीं मान रहा कि मैंने चोरी करी है, फिर भी उसके ऊपर ही आरोप लगा रहा है कि तुमने ही मेरे को रोका था, अब तुम्हें ही इसका क्या होगा, दंड मिलेगा, 3 वर्ष की सजा होगी। ऐसा वो चोर, वो आरक्षित चोर था, फिर भी वो ऐसा यहाँ पर कह रहा है। बताओ कितनी जबरदस्त खतरनाक बात है ना, मतलब क्या बोले यार, बहुत भयंकर बात है। तो ये पैराग्राफ हमारा जो है यहाँ पर फिनिश होता है। अगले पैराग्राफ की ओर बढ़ते हैं। लास्ट पैराग्राफ है इस चैप्टर का। न्यायाधीशेन पुनस्ततो घटनाया विषये वक्तुम आदिष्टः। न्यायाधीश ने पुनः उन दोनों से घटना के विषय में बोलने को कहा। न्यायाधीशेन, न्यायाधीश ने, पुनस्ततो उन दोनों को, घटनाया घटना के विषय में वक्तुम बोलने के लिए कहा। आरक्षणी निज पक्ष, रक्षक पुरुष, आरक्षणी रक्षक पुरुष के द्वारा निज पक्ष अपना पक्ष जो है प्रस्तुत करने समय, प्रस्तुत करते समय आश्चर्यम घटित, आश्चर्यजनक घटना घटित हुई। आश्चर्यचकित घटना घटित होती है। जब वो आरक्षी पुरुष क्या कर रहा था, कुछ बोल रहा था, अपना पक्ष रख रहा था, तभी क्या होती है, एक आश्चर्यचकित जो है घटना वहां पर घटती है। वो जो सव था, प्रवार कर्म पाप। क्या यार, क्या बात है यार, जबरदस्त बात हुई। उस शव ने दुपट्टा आदि वस्त्रों को हटाकर न्यायाधीश का अभिवादन करके निवेदन किया। उस शव ने प्रवार क्रम आपाश, न्यायाधीश अभिवादे, न्यायाधीश का अभिवादन किया, निवेदित और कहा, मान्यवर, एतेन आरक्षिणः अधवनी युद्धेक्तम तद्वर्णीयाम। इस रक्षक पुरुष के द्वारा मार्ग में जो कहा गया उसका वर्णन करता हूं। एतेन आरक्षण, इस रक्षक पुरुष के द्वारा अधवनी मतलब कहा गया, ये तो उत्तम, उसका मैं वर्णन करता हूं। तब या अहम, तुम्हारे द्वारा मुझे चोरी की गई संदूक लेने से रोका गया था। तब या अहम, तुम्हारे द्वारा मुझे चोरी की गई मंजू सामने संदूक को गृहणाद मैंने लेने से वारितम रोका गया था। तुम्हारे द्वारा मुझे जो है उस संदूक को लेने से क्या किया गया था, रोका गया था। फिर आगे है, अतः निज कृत्य फलम भुक्ष्वः, अतः अब अपने कर्म का फल भोगो, निज कृत्य से फलम भुक्ष्वः, अपने कृत्य का फलम मैंने फल को, बुक्ष मतलब भोगो, ऐसा वो कहता है। अश्मिन वर चोरे भोगे, यहां तक हम लोगों ने कर लिया। इस चोरी के आरोप में तुम 3 वर्षों के कारावास का दंड प्राप्त करोगे। अस्मिन चोराय भोगे, इस चोरी के आरोप में तुम जो है 3 वर्ष का कारावास का दंड प्राप्त करोगे, ऐसा इसके द्वारा कहा गया है। ये सारी की सारी बातें जो है, वो जो पड़ा हुआ था मुर्दे के रूप में, वो उठ करके उस न्यायालय में न्यायाधीश के सामने, बंकिम चंद्र के सामने सारी घटना को क्या करता है, वो सुना रहा है। आगे, न्यायाधीश आरक्षण है कारादंडम आदिष्ट जन सम्मान मुक्तवान। इस चोरी के आरोप में तुम 3 वर्ष का कारावास भोगोगे, ये सारी बातें हो गई। न्यायाधीश ने रक्षक पुरुष के लिए कारावास के दंड का आदेश देकर उस व्यक्ति को सम्मान पूर्वक क्या कर दिया, मुक्त कर दिया है। कह रहा है यहाँ पर न्यायाधीश ने आरक्षण है उस सैनिक को जो है कारावास देकर के, और उस जन को, उस व्यक्ति को ससम्मान मुक्तवान, मुक्त कर दिया है। अतः कहा भी गया है, क्या कहा गया है, इसलिए कहा जाता है कि बुद्धि से वैभवशाली लोग नीतिपूर्ण युक्ति का आश्रय लेकर अत्यंत कठिन कार्य भी खेल खेल में ही कर लेते हैं। ये बताया गया है कि बुद्धि से वैभवशाली लोग जो है, मति वैभवशाली न,
बुद्धि से जो है वैभवशाली लोग जो है नीतिपूर्ण युक्ति का आश्रय लेकर के दुष्कर्मणि कर्माणि, नीतिपूर्ण युक्ति का आश्रय लेकर के ससंबलय आश्रय लेकर के अत्यंत कठिन कार्य को दुष्कर्मण कर्माणि, अत्यंत कठिन कार्य को खेल खेल में लीले एव प्रकुर्वन्ति, खेल खेल में ही क्या होते हैं कर लेते हैं। लीले एव प्रकुर्वन्ति, खेल खेल में ही वो क्या कर देते हैं उसको कर देते हैं। ऐसा इस पैराग्राफ में यहाँ पर हम लोगों को समझाया गया है। एक बार हम लोग यहाँ पर फिर भी समझ लेते हैं। न्यायाधीश ने पुनः उन दोनों से घटना के विषय में बोलने को कहा। ये रहा न्यायाधीश ने पुनः जो है घटना उन दोनों को पुनः तो मतलब दोनों को घटना के विषय में वक्तुम दृष्टि बोलने के लिए कहा। आरक्षी ने निज पक्ष प्रस्तुतवती, जो आरक्षित जो सैनिक था वो अपने पक्ष को प्रस्तुत कर रहा था। आश्चर्य घटना घटित होती है। स्व प्रवाह क्रमते, वह जो सवता वो अपने दुपट्टे उपट्टे सबको हटा करके न्यायाधीश के सामने निवेदन करता है और कहता है कि मान्यवर एतेन आरक्षणाम अधवनीय युद्धोत्तम तर्कवाणी हम, इसके द्वारा जो कहा गया है उन सारी घटनाओं को मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। क्या क्या उसने कहा, तवया हम चोरिया मंजूसाम ग्रहण, तुमने मुझे चोरी की गई मंजूसा को लेने से क्या किया था, ग्रहण करने से आपने क्या किया था, वारिता मतलब रोका था। ऐसा इसने कहा ये आरक्षी ने, जब मैं यहाँ पर सौ बन के लेटा हुआ था तब। अतः निज कृत्य से फलम, अतः तुम अपने तुमने जो किया है, तुमने जो गलत काम किया है, मतलब मुझे रोका है वो गलत काम बता रहा है उसको, तो वो तुम्हें अब उस कार्य के लिए तुम्हें सजा मिलके रहेगी, तुम अपने कर्मों का फल जरूर भोगोगे। ये उल्टी बात यहाँ पर की जा रही है। अस्मिन वचर भोगे तम वस्त्र तरह करादंडल, तुम्हें तो अब इसके लिए जो है 3 वर्ष का कारावास भी दिया जाएगा। न्यायाधीश आरक्षण है कारादंड आदि से तम जनसम, न्यायाधीश के द्वारा उस आरक्षी को जो है ये सारी घटना सुनने के बाद में न्यायाधीश जो है उस सैनिक को जो है कारावास दे देता है और उस व्यक्ति को जो है ससम्मान जो है मुक्त कर देता है। इसलिए कहा भी जाता है कि बुद्धि से वैभवशाली लोग जो हैं वो नीतिपूर्ण युक्ति का आश्रय लेकर के अत्यंत कठिन कार्य को भी जो है खेल खेल में क्या कहे पूरा कर लेते हैं, ऐसा इसमें माना गया है। चले अब हम लोग जो है इसके बाद में ये तो सारा अनुवाद जो है हमारे 8वें चैप्टर का हो चुका है। ठीक है, अब अगला जो चैप्टर आएगा वो हमारा रहेगा 9वें नंबर का चैप्टर। 9वें नंबर के चैप्टर में जो है यहाँ पर श्लोक दिए गए हैं, उन श्लोक को भी हम लोग जो है एक एक करके उनका भी हम लोग हिंदी अनुवाद यहाँ पर करने वाले हैं। चलिए अब देखते हैं हमारा जो चैप्टर था 7th नंबर वाला, जिसको हमने 6 नंबर दिया था, वो खत्म हो चुका है। अब अगला चैप्टर हमारा जो है वो है सुक्तिये, यानी कि कहने का मतलब ये हुआ सु प्लस उक्तिये, कहने का मतलब ये हुआ सुंदर उक्तियां, यानी कि क्या क्या बातें इनके अंदर बताई गई है ये अब हम लोग समझने वाले हैं। मतलब एक श्लोक तो आपके आना ही आना है, जिसका अन्वय वो करवाएगा ही। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर जो हिंदी अर्थ आप लोगों को करवा रहा हूँ, जो इसका हिंदी अनुवाद में आप लोगों को करवा रहा हूँ, ये हिंदी अनुवाद जो है वो क्या है, वो अन्वय करने के बाद ही उसका हिंदी अनुवाद करता हूँ। आप लोग जब तक उसका अन्वय नहीं करोगे, एक एक शब्द का आप लोग मीनिंग नहीं समझोगे, तब तक वो हमें समझ में नहीं आता है। चलिए हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। पहला श्लोक ये रहा हमारा, पहला, दूसरा और तीसरा श्लोक। तो एक एक श्लोक का हम लोग यहाँ पर हिंदी अर्थ समझने वाले हैं। पिता यच्छते पुत्राय बाले विद्या धनम महत्, पिताहस्य किम तपस्तपे इति उक्तेस्ते कृतज्ञता। बहुत अच्छी बात कही गई है। पिता अपने पुत्र को शिक्षित करने के लिए, पिता पुत्राय पुत्र के लिए, यानी कि अपने पुत्र को शिक्षित करने के लिए अनेक प्रकार से प्रयत्न करता है, अनेक प्रकार से प्रयत्न करता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि पिता अपने पुत्राय पुत्र के लिए, विद्या धनम महतम बाले यच्छति, अपने पुत्र के लिए अनेक प्रकार से प्रयत्न करता है। पुत्र को अपने पिता के इस तप का एहसास हो जाए, पुत्र को
अपने पिता के इस तप का क्या हो जाए, एहसास हो जाए कि वास्तव में पिता मेरे लिए कितने प्रयत्नशील हैं, वास्तव में जो मेरे पिता हैं वो कितने प्रयत्नशील हैं। पुत्र के हृदय का ये भाव ही उसके पिता के प्रति कृतज्ञता है। इति उत्तम कृतज्ञता, कृतज्ञ है। विद्याधनम महतम, यही विद्याधन का क्या है, महत्व है। पिता पुत्राय, पिता पुत्र के लिए, पिता जो है पुत्र के लिए यानी कि उसको शिक्षित करने के लिए वो क्या करता है, अनेक प्रयत्न करता है। पिता पुत्र के लिए, पुत्राय मैंने पुत्र के लिए, यच्छति उसको शिक्षित करने के लिए अनेक प्रयत्न करता है। बाल्य विद्याधनम, मतलब विद्या रूपी धन को उसे प्रदान करने के लिए वो क्या करता है, अनेक प्रयत्न करता है। पिता से तपस्तपे, पिता के इस तप का अगर एहसास मात्र भी अगर उस बच्चे को हो जाता है, उस बच्चे को हो जाता है, तो ये जो है पुत्र के हृदय का ये भाव ही उस पिता के प्रति क्या हो जाएगा, कृतज्ञता का भाव हो जाएगा, कृतज्ञता का भाव माना जाता है। आगे क्या बताया गया है, अवक्रता यथा चिते तथा वाची भवेत यदि तदेव हावो मात्मानम समत्वयमिति तथ्यतः। जबरदस्त बात कही है। समत्व को परिभाषित करते हुए, समत्व को परिभाषित करते हुए बताया गया है कि मन तथा वाणी की समानता ही समत्व है। समत्व को परिभाषित करते हुए बताया गया है कि मन तथा वाणी ही क्या है, समत्व है। मन तथा वाणी ही क्या है, चीते मतलब मन, मन और वाची मतलब वाणी क्या है, भवेत यदि क्या मानी गई है, समत्व मानी गई है, समत्व मानी गई है। मन में कुछ तथा वाणी में कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए। तदेव मात्मनम, अवक्रता, वाणी में कुछ, महात्मनम, मन में कुछ, तदेव तथ्यतः, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा महात्माओं द्वारा कहा गया है। महाआत्मनः, महात्माओं के द्वारा, तदेवाहु ऐसा कहा जाता है। मतलब ऐसा इसमें बताया गया है। समत्व को परिभाषित करते हुए इन्होंने क्या कहा है कि मन तथा वाणी की समानता ही क्या है, समत्व मानी गई है। अर्थात इसमें ये बात समझाई गई है कि मन और वाणी में जो है अलग अलग भाव, अलग अलग बातें नहीं होनी चाहिए। मतलब आप लोग मन में क्या सोच रहे हो, बोल क्या रहे हो, ये बहुत बहुत गलत रूप में यहाँ पर माना जाता है। इसलिए आप लोगों को ये ध्यान रखना होता है। इसलिए हमेशा कथनी और करनी में जो है अंतर नहीं रखना चाहिए। जैसा हम बोलते हैं वैसा कार्य हमें करके दिखाना चाहिए। ये बात इस जो है श्लोक के अंदर हमें यहाँ पर समझाई गई है। एक बार मैं आपको और बताता हूं। समत्व को परिभाषित करते हुए यहाँ पर बताया गया है कि मन तथा वाणी, चीते मतलब मन और वाची मतलब वाणी ही में जो समानता है होती है वही समत्व का भाव माना जाता है। मन में कुछ तथा वाणी में कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए। महात्मन, ऐसा महात्माओं द्वारा हमें कहा गया है। अगला श्लोक है, ये फर्स्ट नंबर का श्लोक हो गया, ये दूसरे नंबर का और ये तीसरे नंबर का श्लोक है। कठोर वाणी को कच्चे फल तथा कोमल वाणी को पक्के फल की तरह बताया गया है। वाचा मैंने वाणी को, परुषा का मतलब क्या होता है, कठोर होता है बच्चों। क्या होता है, ये सीख लिया तो लाइफ हो जाएगी झींगा लाला। बात समझ में आ रही है? मतलब ये मान लीजिए कि आपने अगर ये कर लिया तो फिर मजे कुछ और हो जाएंगे। एक एक श्लोक का मीनिंग आप लोगों को यहाँ पर बताया जा रहा है। मोशन यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को ये मतलब ये मान के चलिए कि कहीं भी आप लोगों को ये सारी बातें नहीं मिलती है। एक एक लेसन को आपको यहाँ पर करवाया जा रहा है।
तो बच्चों ये चीज ध्यान रखनी है आप लोगों को, ठीक है। देखें, वाचम परुषा, कठोर वाणी को कच्चे कच्चे फल तथा कोमल वाणी को पक्के फल के समान बताया गया है। फलम, पक, पक्वम, विमूढ़ी, मतलब कठोर वाणी को कच्चे फल की तरह और कोमल वाणी को पक्के फल की तरह बताया गया है। ये बात ध्यान रखनी है। अतः धार्मिक एवं मधुर वचनों को छोड़कर कठोर वचन बोलने वाले मूर्ख बुद्धि कहे गए हैं। धार्मिक और मधुर वचनों को छोड़ करके कोई भी अगर धर्म प्रधान मतलब धार्मिक वचनों को छोड़ करके, मधुर वचनों को छोड़ करके, त्यक्त्वा मतलब छोड़ करके, कत्वा प्रत्यय लग रहा है इसके अंदर, छोड़ करके वचन बोलने वाले मूर्ख बुद्धि कहे गए हैं। क्या कहे गए हैं? मूर्ख बुद्धि कहे गए हैं। अर्थात पके फल को छोड़कर कच्चा, पके फल को छोड़ करके कच्चा मतलब कड़वा फल खाने वाले व्यक्ति को मूर्ख बुद्धि कहा गया है। पके हुए फल को परित्यज्य में छोड़ करके कड़वा फल खाने वाले को भुक्त्यम पकवह मैंने कड़वा फल खाने वाले को विमूढ़ी मतलब मूर्ख कहा गया है। मूर्ख कहा गया है, मूर्ख कहा गया है। ये बातें ध्यान रखनी है कि कठोर वाणी को कच्चा फल और कोमल वाणी को पक्का फल यहाँ पर कहा गया है। इसलिए ये बातें ध्यान रखनी है कि अतः धार्मिक और मधुर वचनों को छोड़कर कठोर वचन बोलने वाला जो व्यक्ति होता है उसको मूर्ख यहाँ पर माना गया है। चलिए अगला श्लोक आता है 4th नंबर वाला, ये 5 नंबर है, ये 6 नंबर वाला। विदाशम एव लोकेशस्मिन् चक्षुहमतं प्रकीर्तिता अनेशाम वदने यतुचे चक्षुन नामामि यत मते। बहुत बढ़िया बात कही गई। विद्या को नेत्र, विद्या को क्या माना गया है? विद्वान समिन लोकेस्मिन् चक्षुमतं प्रकीर्तिते। चक्षु, विद्या को यहाँ पर चक्षु माना गया है, नेत्र माना गया है। नेत्र, विद्वानों को नेत्र से युक्त कहा गया है। विद्वसम एव, विद्वानों को ही, चक्षुमतम नेत्रों से युक्त कहा गया है, क्योंकि विद्या तथा ज्ञान के अभाव में मुख पर लगे 2 नेत्र तो नाम मात्र के नेत्र होते हैं। चक्षु ना माने, चक्षु ना माने, नाम मात्र के नेत्र होते हैं। जीवन की सही समझ चेहरे पर लगी 2 आंखों से नहीं अपितु ज्ञान से आती है। किससे आती है? ज्ञान से आती है। बहुत बढ़िया श्लोक यहाँ पर बताया गया है। विद्या को नेत्र तथा विद्वानों को नेत्र युक्त इसमें बताया गया है, क्योंकि विद्या तथा ज्ञान के अभाव में मुख पर लगे 2 नेत्र तो नाम मात्र के हैं। जीवन की सही समझ चेहरे पर लगी 2 आंखों से नहीं अपितु ज्ञान से आती है। ऐसा इस श्लोक में हमें समझाया गया है। तो याद रखना बच्चों कि संसार में जो है, जो जीवन की समझ है, वो समझ हमारे जो चेहरे पे लगे हुए जो नाम मात्र के जो नेत्र हैं उनसे नहीं आती। वो जीवन के 2 नेत्रों के माध्यम से हमें समझ यहाँ पर आती है। अर्थात समझ चेहरे पर लगी आंखों से नहीं अपितु ज्ञान की आंखों से हमें समझ यहाँ पर बताई गई है। आगे कहा है यत प्रोक्तम येन केनापि तस्य तत्वार्थ निर्णय क्रतु सक्योम भवेदेह स विवेके इति रीति है। देखो विवेक को परिभाषित करते हुए बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा कहे गए किसी भी कथन का सही सही अर्थ ज्ञान बुद्धि की जिस सूझबूझ या सामर्थ्य से करते हैं उसी को विवेक कहा गया है। देखो विवेक को परिभाषित करते हुए क्या कहा गया है, क्या बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा कहे गए यत प्रवेक्तम येन, किसी भी व्यक्ति के द्वारा कहे गए किसी भी कथन का सही सही अर्थ केन अपि तस्य तत्व निर्णय,
किसी भी कथन का सही सही अर्थ ज्ञान बुद्धि की जिस सूझबूझ या सामर्थ्य से, ज्ञान बुद्धि की जिस सूझबूझ या सामर्थ्य से उसी को विवेक कहा गया है। सविवेक इति, उसी को विवेक यहाँ पर कहा गया है। वाक पटु धैर्यवान मंत्री सभायाम अपे कातरः स केन अपि प्रकारेण प्रेन परिभूते। प्रस्तुत श्लोक में बताया गया है कि धैर्यवान, वाकपटु तथा निडर मंत्री, मंत्री समय कातर है, अकातर, निडर मंत्री सब तरफ से सम्मान प्राप्त करता है। सभायाम कातर है, सम्मान प्राप्त करता है, कोई उसका किसी भी प्रकार से अनादर नहीं करता। केनपि मैंने कोई भी, स मैंने किसी भी प्रकार से, प्रेरण परिभूते उसका अनादर नहीं करता है। तो ध्यान देने वाली बात ये बताई गई है कि धैर्यवान, वाकपटु और निडर जो मंत्री होते हैं सब तरह से सम्मान प्राप्त करने वाले होते हैं, कोई भी उसका किसी भी प्रकार से क्या है, अनादर नहीं करता है। इस प्रकार से श्लोक में हमें ये बताया गया है। अगला श्लोक आता है यहाँ पर 7वें नंबर का श्लोक है और ये 8वें नंबर का श्लोक है। देखो इसमें क्या कहा गया है, देखते हैं। जो मनुष्य आत्म कल्याण, आत्मश्रेय, ये मतलब जो मनुष्य आत्मश्रेय, आत्म कल्याण तथा बहुत से सुखों की प्राप्ति करना चाहता है, प्रभुतानि सुखानि च, और बहुत से सुखानि सुखों की प्रभुतानि प्राप्ति करना चाहता है, उसे कभी किसी भी व्यक्ति का अर्थ अहित अथवा बुरा नहीं करना चाहिए। उसे किसी भी व्यक्ति का, पर्यव्य मतलब किसी भी व्यक्ति का, उसे कदापि मतलब कभी भी, अहित कभी भी किसी भी प्रकार से, किसी भी क्रम से बुरा नहीं करना चाहिए। मतलब कोई भी व्यक्ति अगर वो सुख प्राप्त करना चाहता है तो उस व्यक्ति को कभी भी किसी भी व्यक्ति का अहित नहीं करना चाहिए, अर्थात बुरा नहीं करना चाहिए, ऐसा इस श्लोक में बताया गया है। आचारः प्रथमो धर्ममितेत विदुषाम वच तस्माद् रक्षेत सदाचारम प्राणे अये अपि विशेषतः। क्या कहा गया है? सर्वश्रेष्ठ आचरण को ही प्रथम धर्म बताया गया है। आचारः, सर्वश्रेष्ठ आचरण को ही प्रथमः धर्मः, प्रथम धर्म बताया गया है। यह विद्वानों द्वारा कहा गया है। इतेत, यह विदुषाम, विद्वानों द्वारा, वच मतलब कहा गया है, ऐसा विद्वानों द्वारा कहा गया है। तस्मात् रक्षेत सदाचार, इसलिए मनुष्य को सदाचार की रक्षा, इसलिए मनुष्य को सदाचारम, सदाचार की, रक्षेत मतलब रक्षा, अपने प्राणों से भी बढ़कर करनी चाहिए। प्राणेन अपि, प्राणों से भी बढ़कर, विशेष रूप से करनी चाहिए, ऐसा इस श्लोक में बताया गया है। तो एक बार फिर ध्यान से सुनिएगा। सर्वश्रेष्ठ आचरण को ही प्रथम धर्म बताया गया है। आचार मतलब सर्वश्रेष्ठ आचरण को ही प्रथम धर्म बताया गया है, ऐसा विद्वानों ने कहा है। वचा मतलब कहा है, ऐसा विद्वानों ने कहा है। तस्मात् रक्षेत सदाचारः, इसलिए मनुष्य को सदाचार की रक्षा, सदाचारः रक्षेत, रक्षा अपने प्राणों से भी बढ़कर करनी चाहिए। प्राणेन अपि विशेषतः, अपने प्राणों से भी बढ़कर मानना चाहिए, अपने प्राणों से भी बढ़कर करनी चाहिए। तो ये हुई ना हमारे श्लोक, मतलब बहुत जबरदस्त श्लोक है, एक तो आना ही आना है इसमें से। अब मैं आपसे ये बात मानता हूं कि शायद आप लोगों को ये जो है वीडियो पसंद आया होगा, इसलिए आप लोग जो है
इस मोशन यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करके रखें, जिससे आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन बहुत जल्दी से प्राप्त हो सके। आपके द्वारा जो है मोशन यूट्यूब चैनल को देखने के लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू।